एक समय की बात है, गांव में एक परिवार रहा करता था। वह अपनी जिंदगी बड़ी गरीबी में व्यतीत करने पर मजबूर थे, क्योंकि उनके पास खाने के लिए पैसे भी नहीं थे। उस परिवार में माँ विमला और उसके दो बेटे रघु और श्याम थे, और श्याम की पत्नी सरिता। एक दिन की बात है, विमला ने सरिता को बुलाया और कहा, बहू, तुम आज खाने में रोटी और दाल बना लो, रघु और श्याम आते ही होंगे काम। तभी सरिता कहती है, अरे माँ जी, घर में तो दाल नहीं है, सिर्फ थोड़ा आटा है। तभी विमला कहती है, ठीक है, सिर्फ रोटी बना लो, मिर्च और प्याज के साथ खा लेंगे। तभी सरिता रोटी बनाने रसोई में चली जाती है। जैसे ही सरिता रोटी बनाने बैठती है, तो वह देखती है कि आटा तो थोड़ा है। फिर वह सोचती है, क्यों ना मैं माला से थोड़ा आटा मांग लाऊं। तभी वह माला के पास जाती है और आवाज देती है, माला। तभी माला बाहर आकर कहती है, क्या हुआ, क्यों आवाज दे रही हो? सरिता थोड़ा चुप रहती है। फिर वह कहती है, माला, तुम क्या थोड़ा आटा दे सकती हो? आटा खत्म हो गया है। माला सरिता को आटा देने से इनकार कर देती है। वह कहती है, आटा तो हमारा भी खत्म हो गया है, तुम कहीं और से आटा मांग लो। फिर माला घर के अंदर चली जाती है। सरिता को यह सब देखकर काफी दुख होता है। फिर वह घर लौट आती है। सरिता सोचती है, छोटी छोटी रोटियां बना लेती हूँ ताकि सब थोड़ा थोड़ा खा सके। थोड़ी देर बाद रघु और श्याम भी काम से लौट आते हैं। तभी विमला कहती है, बेटा, तुम दोनों बैठो, मैं खाना लगाती हूँ। सरिता रसोई से रोटी और प्याज लाती है। फिर सभी बैठकर खाना खाते हैं। विमला अपने दोनों बेटों से कहती है, बेटा, हम कब तक प्याज रोटी खाते रहेंगे? तुम दोनों कुछ अच्छा काम क्यों नहीं करते? तभी सरिता कहती है, माँ जी, क्यों ना हम सब्जियां उगाकर उसे बेचे, जिससे हम थोड़े पैसे भी कमा सकते हैं। तभी रघु और श्याम भी सोचते हैं और कहते हैं, माँ, सरिता सही कह रही है, हमें यह काम करना चाहिए। कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर वह सब्जियां कम दामों में बेचकर अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं। इसी तरह कुछ सालों के बाद वह एक अच्छा घर बना लेते हैं। फिर विमला अपने छोटे बेटे रघु की भी शादी कर देती है। इसके बाद वह एक खुशहाल जिंदगी गुजारने लगते।